वेलकम बैक जी नाजरीन, मैं पास्टर मती करामत एक बार फिर आपके दरमियान मौजूद हूँ प्रोग्राम ईमान की गुफ्तगू के साथ। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं खुदावंद के बड़े खूबसूरत खादम पास्टर आमर नफीस, जिनका तल्लक जाम के गाँव से है। उनकी ज़िंदगी की बाबत, ज़िंदगी के तजर्बात की बाबत बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है। यकीनन आप सब इस गुफ्तगू के वसीला से बरकत पा रहे हैं। जी पास्टर जी, वेलकम अगेन, खुदावंद आपको बरकत दे। मैं चाहता हूँ बताएं कि आपने बताया कि हमारा घराना जो है खुदा से प्यार करने वाला है, खुदा की हम्द करने वाला है। तो बताएं कि आपकी अहलिया मोहतरमा जो हैं, आप उनकी बाबत बता रहे थे। जी, खुदावन ने एक अच्छा जीवन साथी मुझे दिया प्रेज गॉड। और हम दोनों खुदमत में मसरूर हैं और खुदा ने उनको अच्छी आवाज़ दी है और बहुत सारे गीत हैं उनके यूट्यूब पर, और हम इसी तरह खुदावंद की खिदमत में आगे बढ़ रहे हैं। और छोटा भाई भी मेरे साथ साथ है और हम सारे जो चर्च की खिदमत को हम सरंजाम दे रहे हैं। खुदावंद का शुक्र इस बात का। तो पास्टर जी, आपकी फैमिली के अंदर सारे गाते ही हैं कि कोई साज भी बजाने का हुनर है किसी के पास? जी जी बिल्कुल, वर्शिप के साथ साथ मेरी अहलिया हारमोनियम भी प्ले कर लेती है। ठीक है, छोटा मेरा भाई तबला बजाता है, ढोलक बजा लेता है, कीबोर्ड प्ले कर लेता है। तो इसी तरह सिलसिला जारी है। यानी कि सारी क्वायर और सारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो घर के अंदर ही सब बजा लेते हैं। ये ब्लेसिंग है, मैं समझ, तो बरकत है खुदा की बहुत बड़ी। मैं सर आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि कोई ऐसे चर्च हैं यहाँ पर ये चीज़ें नहीं है, लेकिन एक खादम के पास या एक ईमानदार के पास ये हथियार होने चाहिए। खुदा कहीं भी किसी भी जगह इस्तेमाल कर सकता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। पास्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे, बड़ा अच्छा लगा है। मुझे आप बताएं कि आप जब खिदमत के लिए, पासबानी खिदमत के लिए जाते हैं, तो खुदा ने आपके वसीला से एक बड़ा काम किया जो आज भी आपको याद और आप नाजरीन के साथ बांटना चाहते हैं। भाई सब बहुत सारी गवाहियाँ, लेकिन मैं चंद एक गवाही आपके साथ शेयर कर। पहली नंबर पर तो मेरी ज़िंदगी के अंदर खुदा ने जो गवाही रखी, तो मैं यकीन जाने कि मौत के करीब था। 2010 या 9 का वाक़या ये। उस वक़्त खुदा ने मुझे मौत के मुंह से निकाला और खुदा ने मेरे साथ कलाम किया, ख्वाब के ज़रिए से कलाम किया कि मैं तुझे खिदमत के लिए चुन रहा हूँ। लेकिन मैंने इग्नोर किया। वो वाक़या मुझे ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलेगा। और खुदा ने मुझे मौत की वादी में से निकाला। और जब 2011 खुदावंद में मेरे वालिद साहब खुदावंद में सो गए, तो वहाँ पर खुदा ने मुझे उनकी जगह पर मुकर्रर किया। ये बड़ा एक मुझे धचका भी लगा, लेकिन मेरे अंदर एक ईमान ऐसा पैदा हुआ कि मैं अब ज़िंदगी भर खुदा की खिदमत करूँगा, क्योंकि खुदा ने मुझे उनकी जगह पर मुकर्रर किया। जो उनके ख्यालात थे, जहाँ उनका पैशन था, जहाँ उनकी जो रोया थी, मैं उनकी रोया को पूरा करूं और खुदा की मर्ज़ी को पूरा करूं। आपके वालिद साहब एक अरसा दराज से, आपने कहा 40 साल उन्होंने खिदमत की। मैं चाहता हूँ अपने वालिद की खिदमत के बारे में बताएं कि किस ग्रेट पैशन के साथ वो गर्दोनवा में और गांव जामके के अंदर खिदमत करते रहे। सर, मैंने उनकी ज़िंदगी के अंदर एक बात सीखी है कि उन्होंने ना तो गर्मी देखी है, तो ना तो सर्दी देखी है। जिस भी हालत के अंदर, जब भी किसी ने रात के 12 बजे या 2 बजे धूप के अंदर कहीं भी उनको बुलाया गया है, वो अपने तमाम काम छोड़कर उनके घर के अंदर दुआ के लिए गया है। प्रेज गॉड। यानी इबादत के लिए पास्टर जी, हम कह सकते हैं कि उनको अपने खुदा के साथ इश्क था। बेशक ऐसे ही है। और वो बड़े कमिटेड और वफादारी के साथ खुदा की खिदमत करते थे। बिल्कुल ऐसे। आज हम रिसोर्सेज ढूंढते हैं, हमें कुछ अच्छी गाड़ी मिल जाए, हम फलानी जगह पर जाएंगे, वहाँ वो जाएंगे, लेकिन उन्होंने अगर पैदल जाना पड़ा तो वो पैदल किया। यहाँ पर मैं एक और गवाही देना चाहता हूँ कि जब मैं खिदमत में था, तो जब खुदा ने एक मोजज़ा किया। हम शेखपुरा एरिया के अंदर जब खिदमत के लिए जाते, तो वहाँ पर एक बहन जो आई अपनी बेटी को लेकर, और उस बेटी की ज़िंदगी के अंदर जो है वो बड़ी मुश्किलात थी, ब्रेस्ट कैंसर था। तो जब उसने सुना कि खादम जो दूर दराज से आते हैं और आकर यहाँ पर इबादत करते हैं, उस घर वालों ने भी बताया कि खुदा ने उनको ब्लेस किया, बरकत दी है और ये खुदावंद के नाम को जलाल है। जब दुआ की, दूसरे वीक फिर वो अपनी बेटी को लेकर आई ईमान के साथ। जब आई तो तीसरे वीक नहीं आई, वो
मैंने जब हम तीसरे वीक गए और उस घर वाले से पूछा कि वो क्यों नहीं आए, उनके जी हमें पता नहीं है, शायद पता नहीं किसी डॉक्टर के पास चले गए या हॉस्पिटल के अंदर चले गए। लेकिन जब 4 वीक की गुजर गया तो एक गवाही वहाँ से मिली कि उस बहन को खुदा ने उस प्रॉब्लम से, उस कैंसर की स्पिरिट से आज़ाद कर दिया। Praise God, तो ये बड़ा एक काम खुदा ने ज़िंदगी के अंदर किया और ये बहुत बड़ी गवाही है और ये छोटी गवाही नहीं है। Praise God। यानी कि पास्टर जी आप शिफायत करते रहे, खुदा ने आपकी दुआओं का जवाब दिया और एक बड़ा काम किया। कैंसर जैसी ला इलाज मर्ज का खुदा ने उस बेटी को सेहतयाबी बख्श दी। और यकीनन जब हम शिफायत करते हैं, खुदा के हुजूर कलाम मुकद्दस में लिखा है जो आंसुओं से बोते हैं वो खुशी से काटेंगे। आपने शिफायत की, आंसुओं से बोना शुरू कर दिया और खुदा ने आपकी ज़िंदगी के अंदर लम्हा बख्शे को खुशी से काटें। जब आपको ये खबर मिली कि वो बेटी तो ठीक हो गई है कैंसर से ठीक, तो क्या लम्हात थे आपके? मेरा दिल खुशी के साथ भरा था और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने इतना बड़ा मुआजिज़ा किया। और ये हमारी हिकमत नहीं है, हमारी कोई लियाकत नहीं है, बल्कि उस बहन का ईमान था। जब ईमान मजबूत होता है, देखें कि आज दुनिया के अंदर बेशुमार अक़साम हैं ईमान की। लोग ईमान तो रखते हैं लेकिन खुदा ईमान की क्वालिटी को देखता है कि इस शख्स के अंदर ईमान की कितनी मजबूती है, ये मुझ पर कितना तवक्कुल करता है। बेशुमार लोग ईमान कहते हैं लेकिन खुदा ईमान की क्वालिटी को देखता है और ये कलाम मुकद्दस के मुताबिक है। यसु मसीह ने बारहा कहा जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। तो उस बहन की ईमान की क्वालिटी थी जिसके सबब से उसको खुदा ने शिफा दी। आमीन। ये हमारी कोई इसमें कोई कावश नहीं है, ये खुदावंद का फजल है। और खुदा यकीनन खुदा ईमान रखने वालों के दरमियान मौजूजात करता है और उनको किसी चीज़ की कमी आने नहीं देता। पास्टर जी मैं चाहता हूँ आज जितने लोग हमें देख रहे हैं जो बीमारी की हालत में हैं, दुख के अंदर हैं, परेशानी के अंदर हैं, आप उनको के ईमान की तक़वियत की बाबत खुदा के मुकद्दस कलाम के मुआफिक शेयर करें। मैं आप सबको जितने भी आप देख रहे हैं, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए कि खुदा हर जगह पर मौजूद है और उसकी कुदरत हर जगह पर मौजूद है और खुदा अपना हाथ बढ़ाकर आज भी जलाली काम करता है जब हम बेबस हो जाते हैं। अगर आप मायूस हैं, परेशान हैं और किसी भी प्रॉब्लम के अंदर फंसे हुए हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि मेरा बंदा ईमान के साथ जीता रहेगा और ईमान जो है अनदेखी चीज़ों का सबूत है। खुदा पर पूरा तवक्कुल रखें और अगर ईमान के अंदर कोई कमी है, ईमान की क्वालिटी के अंदर कोई कमी है तो अपने ईमान को चेंज कीजिएगा। उस ईमान की मैं यहां पर बात कर रहा हूं जो बाइबल मुकद्दस का ईमान है। दुनिया के अंदर बेशुमार ईमान है लेकिन बाइबल मुकद्दस का ईमान हमें हलाक कर रख देता है। बाइबल मुकद्दस का ईमान हमें मजबूत करता है। बाइबल मुकद्दस का ईमान हमें हलाकत से बचा लेता है। बाइबल मुकद्दस का ईमान हमारी जिंदगी के अंदर मौजूजात करता है। तो अगर आपकी ईमान की क्वालिटी कमज़ोर है तो कभी भी आप शिफा नहीं पाएंगे। अगर आपका ईमान बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है तो खुदा यकीनन आपको छुएगा, आपको उठाएगा, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदा ने वादा किया कि वो गिरते हुए को संभालता और झुके हुए को उठा खड़ा करता है। तो अगर आप मायूस हैं तो अभी इस वक्त खुदा आपको रिहाई बख्श सकता है, आपको शिफा दे सकता है, आपको निजात दे सकता है, क्योंकि वही खुदा जो कल मौजूजात करता था आज भी करता है। बशर्त यह कि आप खुदावंद के साथ लिपटे रहें, खुदावंद के साथ जुड़े रहें, खुदा की कुदरत आप तक पहुंचेगी। और जब आप पुकारेंगे तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तुम्हें इज्जत बख्शूंगा। तो अगर आप रिहाई पाना चाहते हैं, मकरसी पाना चाहते हैं तो खुदावंद को पुकारें, ईमान के साथ पुकारें। खुदा आपकी जिंदगी के अंदर वो काम करेगा जो पहले नहीं हुए, वो आज काम करेगा। जब आप खुदा को पुकारेंगे तो खुदा आपको अपनी बरकत के साथ भर देगा, निजात और शिफा के साथ भर देगा। और वो आज भी ऐलान करता है कि ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास हो। कई बार ऐसा होता है भाई साहब कि हम अपना बोझ उठाकर खुद ही घूमते फिरते रहते हैं, डॉक्टरों के पास,
तबीबों के पास, लोगों के पास, हकीमों के पास, पीरो फकीरों के पास, लेकिन जो बोझ उठाने वाला उसके पास आते नहीं है। वो पुकार रहा है। तो जब हम उसके पास आएंगे तो वो आप हमारे बोझ उठाता है। यसाया कहता है कि उसने आप हमारी कमजोरियों को उठा लिया, हमारी बीमारियों को उठा लिया, तकलीफों को उठा लिया। तो वो तैयार है, आप आए और अपने ईमान को मजबूत करें और खुदावंद से शिफा और रिहाई और मक़फ़रत को हासिल करें। प्रेज गॉड, थैंक यू पास्टर जी। यकीनन जब हम अपना बोझ खुदावंद यीशु मसीह को देंगे, और लिखा है बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ। आमीन। अजीजों, बड़ी खूबसूरत बात है कि आए बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ। अपने गुनाहों का बोझ यीशु मसीह को दे दीजिए। अपनी बीमारियों का, तंगियों का, परेशानियों का, मुसीबतों का बोझ दें और उसको हकीकी निजात दहिंदा तस्लीम कर लें, ताकि वो आपकी ज़िंदगी को बदल दें। आए, मैं चाहता हूँ आप सब के लिए दुआ करूँ। आसमानी बाप, यीशु नाम में डायरेक्टर डेविडीन के लिए, उनके वालिद के लिए, वालिदा के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। तमाम मीडिया टीम पर तेरी बरकत मांगते हैं। खुदावंद जितने भाई बहन देख रहे हैं नाम बनाम सब के लिए तेरी जनाब से बरकत की दुआ करता हूँ। जितनी इल्तिजाएं मना जाते हैं तेरी पाक जनाब में पेश की जा रही हैं, खुदावंद एक एक की दुआ का जवाब देना यीशु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन। नाजरीन, इससे पेशतर कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, मेरी आप सबसे गुजारिश है यूट्यूब पे जाएं, लिखें होशाना टीवी, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी हम नई वीडियो या प्रोग्राम अपलोड करें उसकी रसाई आप तक बआसानी हो सके। आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स हैं, अभी प्ले स्टोर में जाएं, होशाना टीवी लिखें, हमारे ऐप को डाउनलोड करें। जब भी आप कहीं किसी जगह पर हों, घर के अंदर मौजूद नहीं है, तो आप बआसानी खुदा के कलाम के साथ जुड़े रह सकते हैं होशाना टीवी के वसीला से। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।